चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें समीकरण को हम लोग हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, समीकरण को प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि से हल किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। तो एकदम हम देखेंगे बहुत बढ़िया से। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, आप इसको बदल बदल के भी कर सकते हैं, जैसे इसको 2 मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो समीकरण हम लोग मान चुके हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप समीकरण को बनाएं तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, इसको प्रतिस्थापन से हल करने के लिए हम ऐसे करेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 समीकरण, 2 समीकरण और 3 समीकरण। ठीक है, यही फार्मूला का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। फार्मूला नहीं है, मतलब ये ट्रिक है। अब देखिए, तो सबसे पहले 1 2 3 का मतलब क्या है कि सबसे पहले 1 से चलेंगे, इसके बाद 2 से चलेंगे, इसके बाद 3 से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 से ना जी, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई बराबर 14। तो x यहाँ पे क्या करिए, अगर चाहे तो x के अगर आप मान निकाल रहे हैं तो y को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, या फिर अगर y को इधर रखना चाहते हैं तो फिर x को आप उधर भेज दीजिए। तो हम x को रखना चाह रहे हैं, तो 14 तो पहले से इधर है, प्लस y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस y। देखिए, समीकरण 1 था, 2 था, ये जो यहाँ पे आया ना, यहीं पे आया, इसी को हम 3 कहेंगे। ठीक है, उस समय से आपको लग रहा है कि 1 2 3, 1 और 2 तो दिख रहा है लेकिन 3 दिखिए नहीं रहा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे 3 दिख गया। अब देखिए, हम बोले थे सबसे पहले 1 से चलिए, इसके बाद 2 से, तो 1 से चलिए। अब लिखेंगे कौन चीज, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो x के मान तो मिल गया है ना, तो जब कोई के मान मिल जाता है तो समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण रख दीजिए 2, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। x न लिखेंगे, अब x के जगह पर लिखे 14 माइनस वाई, x हटाएंगे, अब x के जगह यहाँ पर 14 माइनस वाई बैठाएंगे। ये जो इतना लिखे ही ना समझिए कि y लिख दिए, आप ये इतना जो लिखे 14 माइनस वाई उसी x के बदलवा में, तो माइनस ही वाला तो बचिए गया। ठीक है, ये वाला, ये माइनस तो यहाँ पे बच चुका है, और ये y यहाँ पे बच चुका है। ठीक है, अब बराबर में क्या हुआ, बराबर में 4 है तो 4 रखिए यहाँ पे इस हिसाब से। अब देखिए क्या करिए कि 14 को हम उधर भेज सकते हैं। देखिए, a को माइनस, y भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जब 2 को एक ही चिन्ह रहे तो जोड़ देते हैं, चिन्ह वही रख लेते हैं। तो माइनस है तो माइनस में, और a को y और a को y मिल के तो 2 को y हो जाएगा। तो यहाँ पे लीजिए 2 को y बराबर 4 इधर से था पहले से। अब देखिए 14 के चिन्ह घटाव के नहीं है, जोड़ के है, तो इधर आएगा तो ये घटाव हो जाएगा। कितना लइकन क्या करते हैं ना कि ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि 14 थोड़ी ना माइनस में रहेगा, 4 रहेगा माइनस में। ऐसा करना नहीं है, क्योंकि देखिए 4 तो अपन जगह पर था, तो इसको में आप क्या छेड़ करिएगा, 14 ना इधर से उधर कर रहा है, तो जब इधर उधर कर रहा है तो इसको ना ऐसे करेंगे, माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे, बाकी बचेगा 10। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे ना,
यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिखिए y बराबर लिखना चाहे तो -10 पहले से था और गुना में था -2 तो आ गया -2 बटा में माइनस से माइनस कट गया 2 पचे 10 यानी y बराबर 5। ठीक है, तो हम कहते हैं 1 से चलिए, 1 से हम सबसे पहले चले, एक बाद 2 में आए, एक बाद अब 3 में जाहिर सी बात लिखेंगे। अब समीकरण 3 में क्या करें, y के मान मिल रहा है तो लिखेंगे y का मान रखने पर तो समीकरण 3 आप देखिएगा तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 अपन जगह पर y न रहा, y 5 बन गया तो x बराबर 14 में से 5 घटा बाकी बचा 9। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा आंसर हो गया। इसलिए जब आप आंसर लिखेंगे इसलिए लिखिए x बराबर 9 y बराबर 5, यही हो गया हमारा आंसर। तो ठीक है, इस हिसाब से बनता है। यानी 1 2 3 अगर आप याद रखेंगे तो प्रतिस्थापन आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो अगर बात करें दूसरा के तो देखिए समीकरण ये जो आप देख रहे हैं ये अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये बटा में है और बिना बटा में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, ये तो देखिए ये तो समीकरण 1 यहाँ पे जस के तस है, एक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें करना है तो सबसे पहले देखिए भिन्न के जोड़ घटाव लग रहा है तो 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से भागा देंगे तो 2 बारी में तो 2 बचा और 2 और एस में गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा तो 3 बारी, तो 3 से t में गुना करेंगे तो 3t बराबर 6। अब यहाँ पे करने वाले हैं 2s प्लस 3t बराबर 6 के पहाड़ा 6 बारी। ठीक है, तो 6 6 36। अब अगर चाहे तो इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे समीकरण 2 मानना तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत हमको ये था कि ये बटा में है, आपको फिर बड़ा परेशानी होता। तो अब परेशानी की बात नहीं है। अब हम कहते कि 1 से 2 से 3 से, तो सबसे पहले लिखने वाले यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से तो 1 कहाँ है, s माइनस टी बराबर 3। तो हम यहाँ से s के मान निकाल लेते हैं तो s बराबर 3 है, माइनस है तो प्लस टी, यानी कि s के मान निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण कितना 3 रख देंगे, क्योंकि 1 है ये था 2 है ये था, तो जो अगला समीकरण आएगा उसको 3 मान लेंगे। कहे कि समीकरण पहले 1 से चलिए अब की 2 से, तो देखिए एस के मान यहाँ पे मिलल ना है, तो जब मान मिलल है तो समीकरण रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में एस का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख दीजिए 2s प्लस 3t बराबर 36। देखिए 2s के जगह पर कौची लिखना है, s न रहा, s 3 प्लस t हो गया, s के जगह पर 3 प्लस t रख देंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब हम सवाल में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो जितना था उतना रख दिए। अब क्या देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना। तो 2 से 3 में जब हम गुना करेंगे तो 2 आई के 6 प्लस 2 से एकरा में है तो 2t प्लस है तो प्लस 3t है तो 3t बराबर 36, तो 36। अब देखिए 3 गो टी और 2 गो टी मिलेगा तो 5 गो टी। अब ये 6 इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, तो बराबर 36। पहले से 36 था तो रह गया, ये जोड़ में है 6 है तो घटाव में आ जाएगा। यानी कि 5t बराबर 36 में से 6 घटा
यानी 6 में से 6 गया, बाकी बचा 0 और 3 के 3 यानी कि 30 यहाँ पे हो गया। अर्थात यहाँ पे चाहे t बराबर तो 30 और बटा में आ जाएगा 5, यानी कि 5 6 30, t बराबर 6। हम कहे थे कि समीकरण 1 से चलिए, 2 से चलिए, 3 से, 1 से चले, 2 से चले, अब आए 3 के बारी। तो मान जब निकलल है तो हम क्या करेंगे, 3 में रखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में और उसी का मान t के है तो लिखेंगे t का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 कहाँ है जी, s बराबर 3 प्लस टी। तो s अपन जगह पर, 3 अपन जगह पर, जोड़ अपन जगह पर, टी न रहा, टी 6 बन गया। तो s बराबर 6 3 9, यानी कि अगर लिखना चाहे सजा के तो आप ऐसे लिख दीजिए s बराबर 9 और t बराबर 6। ऐसे इस हिसाब से अगर करके आप लिखिएगा तो चेक करे वाले को दिक्कत नहीं होगा और नंबर बहुत बढ़िया से देगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे समीकरण है 1, इसको मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 9 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 9 यहाँ पे है। यानी कि अगर हम 3 के पहाड़ा पढ़े तो 3 के पहाड़ा में सब आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब चलिए ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन। तो 3 ले लिए कॉमन, तो 3 के पहाड़ हम कितना बार पढ़ें कि 9 आएगा, तो 3 बारी। ठीक है, x बच गया, माइनस बच गया। 3 के पहाड़ हम कई बारी पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 था, 3 यहाँ पे ले लिए तो 3 खत्म हो गया, बचा खाली y बराबर में 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जाएगा बटा में, तो 3 3 आई 9, यानी 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 2। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो समीकरण 2 था, अब ये जो समीकरण 2 है, तो क्या देख रहे हैं, 3x है, 3x है, माइनस y प्लस 3, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो हल होगा वो क्या होगा, मतलब अपरिमित रूप से क्या होगा, एकदम अनेक होगा। अब कैसे होगा से देखिए, यहाँ पे अगर हम चाहे मान निकालना तो देखिए, अगर हम समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से, तो देखिए 3x माइनस y बराबर 3। तो अगर यहाँ पे 3x को इधर रख लेते हैं 3x, या फिर यहाँ पे देखिए जी एकरा में 3x है, ठीक है, अब यहाँ पे खाली y है, तो हम क्या करते हैं कि y को इधर भेज देते हैं, यहाँ पे y माइनस में भी है, तो इसको अगर हम भेज देते हैं 3y, प्लस 3 है तो इसको लेके आ जाएंगे इधर और बराबर माइनस y। अच्छा आप सोचिए कि बाहर बा, मन कर रहा है तो x को उधर भेज दे रहे हैं, मन कर रहा है तो y को उधर भेज दे रहे हैं। तो ऐसे काहे करते हैं, इसका कारण होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर इसको भेज तो y को उधर भेजते, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं ना, जब आप बनाइएगा, जब मन लगा के पढ़िएगा तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा ना, तो आप एक स्टेप 2 स्टेप मन में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हम मन में कैलकुलेशन कर लिए कि इस हिसाब से होने वाला था, बराबर 3y बटा में 3, तो देखिए इस हिसाब से लगने वाला था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसे बड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या किए, ये माइनस में है ये था, इसको भेज दिए उधर प्लस में हो गया, ये प्लस में है ये था, इसको लेके आ गए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y बराबर 3x और माइनस 3x। अब इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं कि नहीं, आराम से मान सकते हैं। तो देखिए आप रखेंगे समीकरण 2 में चलते करते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस y बराबर 3। तो देखिए 3x के जगह पर 3x,
y के जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3x और -3। अब देखिए यहाँ पे हम लगा दिए कोष्ट और सब में नहीं लगा रहे थे कोष्ट। तो देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई दो या फिर एक से अधिक अगर अंक आया, ठीक है, संख्या आया और ओकर पहले अगर माइनस पहले से है तो आपको ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ई तो माइनस में हो गया लेकिन एकरा माइनस ना मिला तो खिसिया जाएगा तो बड़ा हो जाएगा दिक्कत, इसलिए ब्रैकेट दे दीजिए बराबर 3। 3x और -y सब में बांटिए तो माइनस दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस सेम सेम मिल के प्लस हो गया बराबर 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 से 3 का कट जाएगा तो बचा सिर्फ 3 बराबर 3। तो देखिए जी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एकरा में तो चर राशि बचबे नहीं किया तो मान के कर निकालिएगा। तो इसीलिए हम तो पहले ही कह चुके थे कि यह क्या होने वाला अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, यानी कि जहाँ x के मान अगर जितना बैठेगा तो y के मान उतना आएगा, y के मान जितना बैठेगा वो x के मान उतना ही आते रहेगा। ऐसे में देखिएगा तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो क्या देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सब आपस में क्या है बराबर है। देखिए 3/9 बराबर 1/3 बराबर 3/9 इस हिसाब से है। तो अगर काटेंगे तो 1/3 1/3 और 1/3 तो सब इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा।